अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। मजहबी और समाजी हलकों ने जुमे की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी है। तहरीक लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मज़म्मत। रहनुमाओं ने कहा कि पुरतशद्दुद मुजाहरे, सड़कों की बंदिश और गैर ज़रूरी हड़तालें अवाम दुश्मन और गैर मुनासिब अमल है। ताज रहनुमाओं, उलमाए किराम और मुख्तलिफ आम शख्सियात ने अपने वीडियो पैगामात में TLP के तर्ज एहतजाज को नाकाबिल कबूल और एहतजाज के वक्त मुकाम के चुनाव को इंतहाई नामुनासिब करार दे दिया है। ताज रहनुमाओं और उलमाए किराम का रद्द-ए-अमल सामने आया है। वीडियो पैगामात जारी। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजरों ने जुम्मे की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। की कॉल दी जा रही है। हम बहुत सफ़र होते हैं इस तरह की एक्टिविटी से, स्ट्राइक से हमारे बहुत सारे नुकसानात होते हैं। तो हमारे सारे स्टेक होल्डर से राब्ते हुए हैं और इसमें ये फाइनल ये तय पाया है कि बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान पूरे में कहीं भी स्ट्राइक का पार्ट नहीं बनेगी। किसी भी किस्म का हम हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेंगे। मेरी अपने ताजर भाइयों से भी दरख्वास्त है कि कारोबारी हालात के मद्देनजर हम जुमे वाले दिन किसी भी हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान बुनियाद मरसूस के बाद पूरी दुनिया के अंदर एक ताकत बन के उभरा है। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है। दफ़ा 144 का नफाज 18 अक्टूबर तक होगा। दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। असलहा की नुमाइश पर भी पाबंदी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, तमाम कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान की जानिब से दहशतगर्द हमले बंद न हुए। पाकिस्तान पर हमले भारत की शह पर किए जा रहे हैं। अफगान वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी हमलों के वक्त दिल्ली में मौजूद थे। पाकिस्तान को अफवाज पाकिस्तान के जरिए मौसर जवाब देना पड़ा। हमने 48 घंटों के लिए आर्जी जंगबंदी का फैसला किया। पाकिस्तान अमन चाहता है मगर वक्ती बहाने और टाइम ज़ाया करने को कबूल नहीं करेंगे। अफगान हुकाम संजीदा हैं तो मुज़ाकरात के जरिए मामला तय किए जा सकते हैं। अब गेंद अफगानिस्तान के कोर्ट में है। हम चाहते हैं तो आगे बढ़ें। दोस्त मुल्क कतर तनाज़ा के हल के लिए संजीदा और मुखलिस कोशिश कर रहा है। खित्ते में तरक्की का जो दौरा है वो शुरू हो। तमाम काविशों के बावजूद ये ना हुआ। जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे। ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा जो हमने दिया है। सीज़ फायर चाहते हैं, उन्होंने दरख्वास्त की। कल हमने फैसला किया कि 48 घंटे की इंटरम सीज़ फायर हम करेंगे। 48 घंटों में अगर वो जो हमारी जो बिल्कुल जायज़ शराइत हैं उसके ऊपर वो बातचीत करके मामलात को तय करना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल द बॉल इज़ इन देयर कोर्ट। वाकई वो सिंसेयर हैं अपनी जो सीज़ फायर के लिए जो उन्होंने दरख्वास्त की है। अब वो बात आगे बढ़ाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुज़ाकराती वफ़द की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वफ़द मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर रवाना हो गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मुस्लिम लीग नून के आला सतही वफ़द में 1 घंटा मुलाकात जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एमक्यूएम पाकिस्तान का आला सतही वफ़द वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गया। एमक्यूएम वफ़द में खालिद मकबूल सदीकी, अमीनुल हक, फारूक सत्तार, जावेद हनीफ, कामरान टिसोरी शामिल हैं। मुलाकात से इनके शहरी इलाकों की तरक्की, जारी मनसूबों और फंड से मुतल्लिक अहमियत अख्तियार करके कराची हैदराबाद में जारी विफाकी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायज़ा लिया गया। विफाकी फंड्स की बरवक्त फरहमी और मनसूबों पर अमल दरामद का जायज़ा भी एजेंडे में शामिल है। एमक्यूएम वज़ीर-ए-आज़म को शहरी सिंध के मसाइल और तजावीज़ से आगाह करेगी। पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान पर अमल दरामद भी ज़ेर गौर आएगा। एमक्यूएम शहरी सिंध को डेवलपमेंट प्लान में मुनासिब हिस्सा देने का मुतालबा दोहरा सकती है। मुलाकात सिर्फ तरक्याती नहीं, सियासी मामलात और बल्दियाती इख्तियारात भी ज़ेर बहस आएंगे। इत्तेहादी जमातों में वर्किंग रिलेशंस पर भी तबादला ख्याल मुतवक्के है। एमक्यूएम का मौक़िफ़ है कि शहरी इलाकों को वसाइल की मुनसिफाना तकसीम दी जाए। ईवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के पार्लिमानी पार्टी के इजलास पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इजलास के कराची इजलास की रिपोर्ट सदर मुमलिकत को पेश की गई। ज़राए के मुताबिक कराची में होने वाले इजलास में पार्लिमानी पार्टी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर चौधरी अनवारुल हक हुकूमत से अलहदगी का फैसला किया था। पार्लिमानी पार्टी की हुकूमत से अलहदगी की सिफारशात की तौसीक पर आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ारत उज़्मा की दौड़ में चौधरी यासीन, चौधरी लतीफ़ अकबर, सरदार याकूब शामिल हैं।
گزشتہ روز وزیر اطلاعات آزاد کشمیر مظہر شاہ نے بھی وزارت سے استعفیٰ دے دیا تھا. صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں انچارج کشمیر افیئرز فریال تالپور پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی قیادت بھی شریک تھی. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ٹیلی فون. دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان خطے کی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال. سعودی وزیر خارجہ کی خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف, مشترکہ کوششوں سے علاقائی استحکام یقینی بنانے پر زور. اسحاق ڈار کی سعودی عرب کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر. پاکستان سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعاون کے عزم پر قائم ہے. علاقائی و عالمی امور پاکستان سعودی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق.